Very good morning, students. Today we are going to start our next point, law of diminishing marginal utility, okay, which is also known as law of DMU, diminishing marginal utility. Fine. See, ये जो कुछ भी laws वगैरह होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, let me keep this here first. 12th standard में हमें जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, in that we have to study various laws, okay. We know earlier we have studied economics, like 11th में हमने जो economics पढ़ा था उसमें काफी theoretical portion था, but now we have to study various laws, okay, law of demand, law of supply, law of diminishing marginal utility, law of equimarginal utility, okay, and so on. Okay, so there are number of laws which we need to study now, okay. So first we are going to start today law of diminishing marginal utility. Okay, what it says, law of क्या है, diminishing मतलब है decreasing, कम होता है, ठीक है. what is diminishing marginal utility? In last lecture we have studied relationship between total utility and marginal utility, ठीक है. total utility का मतलब क्या होता है? total utility means utility derived from all units consumed. अब तक हमने जितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए हैं सब में से हमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिली है, सारे की टोटल कर देंगे तो हमें मिलेगा टोटल यूटिलिटी, ठीक है. एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी मींस यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट एडिशनल यूनिट, ठीक है. मतलब जो लास्ट वाला यूनिट हमने कंज्यूम किया है, आखिरी वाला, उसमें से जो यूटिलिटी मिली है वो होती है हमारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है. मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए बस रिसेंट वाली ही होती है, बट टोटल यूटिलिटी के अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है. इट इज टोटल ऑफ ऑल दिस. नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस हमें जो लिखने हैं, इसको अभी से आप IMP मार्क कर लो 8 मार्क्स के लिए. फॉर 8 मार्क्स यू हैव टू राइट, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, ठीक है. स्टेटमेंट मतलब ही होती है एक डेफिनेशन. आई एम रियली सॉरी. स्टेटमेंट मतलब ही होती है डेफिनेशन, ओके, गिवन बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो ये स्टेटमेंट हमें एज इट इज ही लिखना पड़ेगा उसी के लैंग्वेज में, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते. स्टेटमेंट के बाद हमें ड्रॉ करना होता है यहाँ पे स्केड्यूल को करना होता है एक्सप्लेन, फिर आएगा हमारे लिए डायग्राम, फिर करना होगा डायग्राम को एक्सप्लेन, ओके. सो दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग एनी लॉ, ठीक है. कोई भी लॉ रहो, रहने दो, इस सीक्वेंस में हमें उसे सॉल्व करना है. आफ्टर दैट ओनली दिस लॉ विल नॉट बी फॉर 8 मार्क्स. सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा 8 मार्क्स के लिए. 8 मार्क्स के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा, दैट क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन लॉ ऑफ डीएमयू एंड इट्स अजम्पशंस, या फिर एक्सप्लेन लॉ ऑफ डीएमयू एंड इट्स एक्सेप्शंस, या फिर एंड इट्स क्रिटिसिजम्स एंड इट्स लिमिटेशंस, ठीक है. मतलब लॉ के साथ साथ आपको एक तो अजम्पशंस या फिर एक्सेप्शंस, क्रिटिसिजम्स, लिमिटेशंस, कुछ तो भी एक और चीज रहेगी. उतना सब कुछ मिला के रहेगा 8 मार्क्स के लिए. मीन्स अराउंड यू हैव टू राइट 4 पेजेस, ओके. 1 2 3 4. नाउ राइटिंग दिस मच इज रियली इजी, ठीक है. आपको बस इतना जो एक सेंटेंस है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, उतना लर्न करना है. बाकी सब कुछ आपके आंसर में ही आपको मिलेगा. आपको खुद का आंसर आगे एक्सपांड करना है, एक्सप्लेन करना है. काफी इजी रहेगा लिखना. I'll show you today how you are going to write this, okay. So first of all let's see what law says, okay. law of diminishing marginal utility, statement of the law, या फिर एक बार उसका बैकग्राउंड भी देख लीजिए थोड़ा सा. This law was first proposed by Professor Gosen, hence it is also known as Gosen's first law of consumption, okay. सबसे पहले इस लॉ को हमारे लिए लाया था प्रोफेसर गोसेन ने, इसीलिए हम उसे गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं. दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ओके. सो लॉ ऑफ डीएमयू इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इज ऑल्सो नोन एज गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, ओके. बट लेटर ऑन इट वॉज स्टडीड एंड डिस्कस्ड इन डिटेल बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. लेकिन बाद में डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल आ गए, जिन्होंने अराउंड सब कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी किया था हमारे लिए, और उन्होंने लॉ ऑफ डीएमयू को भी स्टडी किया डिटेल में, और हमारे लिए इस टाइप से उन्होंने प्रेजेंट किया, ओके. सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल सेज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब ही क्या होता है? केटरिस पैरिबस. हमने इससे पहले स्टडी किया है, ठीक है, इस कंसेप्ट को.
ceteris paribus मतलब ही क्या, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये हमें अज्यूम करना पड़ता है कि बाकी सारी जो चीजें हैं जो इससे अफेक्ट कर सकती है, हमारे लॉ को अफेक्ट कर सकती है, वो सब कुछ कांस्टेंट है। मतलब पर्सन की इनकम भी सेम रहेगी, पर्सन के प्रेफरेंसेस, टेस्ट, हॉबीज वगैरह ये सब सेम रहेंगे। ठीक है, क्या क्या सेम रहेगा ये हम हमारे जो एक्सेप्शंस डिस्कस करने वाले हैं, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू, उसके अंदर हम ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ। स्टेटमेंट ऑफ लॉ सेज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर सब कुछ सेम रहेगा तो the additional benefit which a person derives from the given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Okay, मतलब ही क्या कि जितना जितना हम एडिशनली कंज्यूम करते जाएंगे, जितना जितना हम ज्यादा खाएंगे पिएंगे, ठीक है, या कोई भी कमोडिटी हम जितना ज्यादा यूज करते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे, एडिशनल बेनिफिट जो हमें मिलने वाला है, मतलब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होते जाएगी, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ऑलराइट, एज वी कैन सी अर्लियर मार्जिनल यूटिलिटी वाज 10, देन 8, देन 4, देन 1, देन 0, देन -3। ये मार्जिनल यूटिलिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने बताया था। We just reduce total utility of current unit from the total utility of earlier unit। ठीक है, तो हमने जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी थी 10 में से हम ऊपर का 0 माइनस करेंगे। ऊपर 0 कहां से आ गया अचानक से, तो जब हमने 0 यूनिट्स कंज्यूम किए थे, मतलब हमने कुछ कंजम्पशन ही नहीं किया था, तब हमारे पास कुछ यूटिलिटी डिराइव हुई थी क्या, कुछ अगर कंज्यूम ही नहीं किया तो यूज कहां से हुआ, उसका यूटिलिटी कहां से आ गई, राइट, तो यूटिलिटी नहीं थी। So 10 minus 0 is 10, then 18 minus 10 मतलब 8, 22 minus 18 मतलब 4, 23 minus 22 मतलब 1, again 23 minus 23 means 0 and 20 minus 23 means -3। okay, and जिस तरह से डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल साहब बोल रहे हैं, हम भी देख लेते हैं एक बार, वेदर इज इट रियली डिक्रीजिंग। 10 से 8 हो गई, 8 से 4, 4 from 2, 1, 1 से 0, 0 से -3, so it is really decreasing। okay, सो एकदम सिंपल वर्ड में अगर बोलना चाहेंगे तो अल्फ्रेड मार्शल साहब का बस एक ही कहना है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, वो कभी भी इंक्रीज नहीं होने वाली है। ठीक है, उसका जो कर्व है हमेशा नीचे नीचे गिरता हुआ आपको मिलेगा, वो कभी ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। ऑलराइट, नाउ वी नीड टू प्रिपेयर डायग्राम फ्रॉम द गिवन स्केड्यूल। ये जो स्केड्यूल दिया उसमें से हमें डायग्राम भी प्रिपेयर करना है। ये डायग्राम आज मैंने पहले ही प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूं। ऑन एक्स एक्सिस वी मेजर यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड ऑन वाई एक्सिस वी मेजर्ड एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, वाई एमयू ओनली, लास्ट टाइम हमने टीयू एंड एमयू दोनों को मेजर किया था। आज हम सिर्फ एमयू को ही क्यों मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हमें बस एमयू के बीच में जो रिलेशनशिप्स है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इतना ही दिखाना है। ठीक है, हमें इंक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी की ही फिलहाल बात करनी है, इसलिए हम सिर्फ एमयू मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट्स ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इतना ही क्यों लिया, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं 10 तक हमें जाना है। ओके, माइनस में भी हम थोड़ा सा जाएंगे, -2, -4, बिकॉज वी हैव वन अमाउंट इन माइनस ऑल्सो। फाइन, एंड यूनिट्स कंज्यूम्ड वी हैव 1 to 6, 1 से 6 तक हमने यूनिट्स कंज्यूम किया, तो हमने 1 to 6 यहाँ पे प्लॉट कर लिया। ठीक है, नाउ व्हेन वी कंज्यूम फर्स्ट यूनिट एमयू वाज 10, तो देखिए फर्स्ट यूनिट पे हमने 10 पे डॉट किया है, सेकंड यूनिट पे 8 था तो सेकंड यूनिट पे हमने 8 पे डॉट कर दिया है, थर्ड पे था हमारे लिए 4, फोर्थ पे था हमारे लिए 1, फिफ्थ यूनिट पे था हमारे लिए 0 एंड सिक्स्थ यूनिट पे था हमारे लिए -3 यहाँ पे। ठीक है, एंड जैसे हम इस सारे डॉट्स को ज्वाइन कर लेंगे वी विल गेट एमयू कर्व। ये जो कर्व है इसे हम बोलते हैं एमयू कर्व। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 से लेके यहां तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये जो ट्रायंगल बन जाएगा, इस ट्रायंगल को हमें पूरा फिलअप कर देना है। ओके, शेडेड एरिया विल शो एरिया ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। ओके, ये हमने लास्ट टाइम डिटेल में काफी पढ़ा है, तो मैं अभी थोड़ा सा फास्टली जा रहा हूं। ओके, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछना मुझे, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट अगेन। ओके, सो हियर ऑल्सो इट इज क्लियर दैट marginal utility is diminishing, it is decreasing. Okay, so marginal utility never increases, marginal utility always decreases. बस उतना ही हमें बोलना है इसमें से। Alright,
नाउ व्हेन वी स्टडी एनी लॉज, ठीक है, मैंने अभी अभी बोला था आपको हम किस तरह से पढ़ते हैं। तो हम पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, फिर लिखते हैं हम स्केड्यूल, देन वी एक्सप्लेन द स्केड्यूल, देन वी प्रिपेयर डायग्राम एंड देन वी प्रिपेयर एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। ठीक है, अभी हमने स्केड्यूल अगर बनाया है तो स्केड्यूल में हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो हम देख के यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केड्यूल में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लेट्स रीड वंस। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव स्केड्यूल when first unit of orange consumed maximum satisfaction is derived, that is 10। बराबर है, जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था तो हमें 10 मिला था। बट when additional units of oranges are consumed mu reduces to 8 4 1। लेकिन जैसे जैसे हमने एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम किए तो mu हमारा रिड्यूस हो गया, 8 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया, एंड फर्दर इट बिकम्स 0। उसके बाद वो 0 हो गया एंड एंटर्स इनटू निगेटिव, लेकिन बाद में निगेटिव में भी चला गया। ओके, तो यही हमें एक्सप्लेन करना है। मतलब स्केड्यूल में हमें जो कुछ भी दिख रहा है बस हमें एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है। तो लर्न करने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगती है, राइट। देन वी हैव प्रिपेयर्ड डायग्राम। डायग्राम भी हमने बना लिया, अब डायग्राम को एक्सप्लेन करना। डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इन अबव डायग्राम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दैट इज ऑरेंजेस आर शोन ऑन एक्स एक्सिस। देखिए यूनिट्स कंज्यूम हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक्स और वाई नाम नहीं दिया है, मैं भूल गया था। लेट मी डू दिस, एक्स वाई, ओके। एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज शोन ऑन वाई एक्सिस। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी हमने वाई एक्सिस पे लिया है, फाइन। वेरियस पॉइंट्स ऑफ एमयू आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ एज पर गिवन स्केड्यूल। जो यूनिट्स है एमयू के हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिए जिस तरह से हमें स्केड्यूल में दिए थे। व्हेन ऑल दिस पॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर वी गेट एमयू कर्व। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो हमें मिल गया एमयू कर्व। ओके, एमयू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए डाउन में जा रहा है और लेफ्ट से राइट में जा रहा है, राइट से लेफ्ट में इस तरह से नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह से जा रहा है वो, ऑलराइट। दिस मेक्स क्लियर दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्स्टेंटली कम होते जाएगी, डिमिनिश होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। ओके, जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने 7th यूनिट कंज्यूम किया होता है तो यहाँ पे कहीं पे आ जाता है, 8 यूनिट कंज्यूम किया होता है तो यहाँ पे कहीं पे आ जाती है, मतलब वो नीचे 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 और भी जाएगी, फाइन। व्हेन एमयू बिकम्स 0 एमयू कर्व टचेस एक्स एक्सिस। जैसे हमारा एमयू 0 हो गया, देखिए एमयू यहाँ पे 0 हो गया, मतलब हमारा एमयू कर्व एक्स एक्सिस पे आके टच कर देता है। Further consumption of commodity brings negative utility which is shown by shaded portion in a diagram। और हमने अगर इससे ज्यादा कंज्यूम किया तो फिर हमारे पास निगेटिव यूटिलिटी आने वाली है। ठीक है, जो हमने शेडेड पोर्शन से यहाँ पे आपके लिए शो किया है, फाइन। सो दिस इज वेरी वन ऑफ द इजी लॉज। ठीक है, लेकिन सिर्फ लॉ का स्टेटमेंट क्लियर होने से काम नहीं चलने वाला है। वी मस्ट नो द अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस आल्सो। ओके, सो वी नीड टू अज्यूम फ्यू थिंग्स। हमें कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ती है तभी हमारा ये लॉ करेक्ट साबित होगा। ठीक है, तो अजम्पशंस के अंदर हम क्या क्या चीजें लेते हैं, वो सब चीजें जो अगर नहीं होंगी तो हमारा लॉ रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन। नंबर 1 इज रैशनलिटी। ओके, सो वी अज्यूम दैट द कंज्यूमर इज रैशनल। Okay, rational means what? Rational means the consumer is a normal, his behavior is very normal। consumer कोई abnormal नहीं है, कोई पागल नहीं है, कोई सरफिरा नहीं है। ठीक है, he is very normal and what he do whenever he want to purchase something he go to market, he check the various alternatives। ठीक है, सपोज मुझे अगर कोई शर्ट परचेस करनी है तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में 3-4 दुकान में जाऊंगा, 3-4 दुकान में प्राइसेस देखूंगा, कंपेयर करूंगा, जो मुझे अच्छी लगेगी, जो मुझे सस्ती लगेगी, जो मुझे प्रॉपर क्वालिटी की लगेगी वही मैं परचेस करूंगा। मैं पागल जैसे नहीं करूंगा कि मैं बस इसी शॉप में जाना है मुझे और यही शर्ट लेनी है, कितनी भी प्राइस हो, कुछ भी हो, ऐसे मैं नहीं करने वाला हूं। ठीक है, ये हमें अज्यूम करना पड़ता है। अगर इससे क्या होगा, अगर ऐसा कुछ पागलपन है उस बंदे के अंदर, ओके, द कंज्यूमर इज नॉट नॉर्मल इफ what he will do, he will buy same units continuously। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारा जो कर्व है वो नीचे नहीं जाएगा, हमारा जो कर्व है वो स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है, मतलब कितने भी यूनिट्स कंज्यूम करो उसकी यूटिलिटी तो सेम ही रहने वाली है, राइट। तो
हमें अज्यूम करना पड़ता है कि कंज्यूमर हमारा रैशनल है, ठीक है, मीन्स ही इज अ नॉर्मल, उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है वो, फाइन। नंबर 2, कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मीन्स, कार्डिनल का मतलब होता है, दैट इज, कार्डिनल मतलब इन नंबर्स। Okay, so we need to assume that measurement of utility is or can be done in numbers. हम जो utility है वो numbers में measure कर सकते हैं, ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा, assume करना पड़ेगा। Okay, now can you tell me for example if you are hungry, ठीक है, यही सेम एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर आप हंग्री है, आपको भूख लगी है, मैंने आपको फर्स्ट ऑरेंज दिया, आपने पूरा ऑरेंज खाया, मैंने बोला कितना सेटिस्फैक्शन मिला, व्हाट यू विल आंसर, हाँ मिला सर, अच्छा मिला, या बहुत ज्यादा मिला, काफी अच्छा लगा। कैन यू से दैट आई गॉट 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब मैंने आपको बोला ठीक है लो एक और खाओ, यू ऑल्सो हैड दैट अनदर ऑरेंज, फिर मैंने पूछा अब कितना सेटिस्फैक्शन मिला, आपने बोला हाँ ठीक है मिला सर, क्या आप बोल सकते हो आई गॉट 8 सेटिस्फैक्शन नाउ, earlier I got 10, now I got 8. Okay, so this cannot be measured in numbers practically, ठीक है, प्रैक्टिकली ये नंबर्स में हम हमारा सेटिस्फैक्शन है, हमारी जो यूटिलिटी है वो मेजर नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, सो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कार्डिनली। ओके, अगर हम ये अज्यूम नहीं करते तो फिर से क्या हो जाएगा, हमारा लॉ झूठा साबित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, होमोजीनियटी। होमोजीनियटी या फिर होमोजीनियस, इसका मतलब क्या होता है, सेम, सेम या फिर आइडेंटिकल। ओके, फर्दर वी नीड टू अज्यूम दैट ऑल द कमोडिटीज विच वी आर consuming are of same size, same quantity, same quality, same taste, same color, everything is same. Okay, for example, now let me tell you, हम ये ऑरेंजेस का एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो फर्स्ट ऑरेंज है ये है 10 किलो का, एक ही, भाई एक ऑरेंज खाना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट कैसे तो भी आपने खा लिया, ऑलराइट। या फिर ऐसे मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑरेंज है वो है 100 ग्राम्स का, ओके, 100 ग्राम्स फॉर एग्जाम्पल, दिस फर्स्ट ऑरेंज इज ऑफ 100 ग्राम्स, और सेकंड ऑरेंज जो है वो है आपके लिए 1 kg। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑरेंज आपका छोटा था, उसमें से जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो कम रहेगी, लेकिन जो दूसरा ऑरेंज है वो बड़ा है, 1 किलो का है, उससे 10 गुना बड़ा है, तो उसमें से जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो डेफिनेटली ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे 10 से 8 नहीं होगा आपका, ठीक है। फर्स्ट ऑरेंज से अगर 10 यूनिट मिली है तो सेकेंड यूनिट से 100 भी मिल सकती है, करेक्ट है। सो वी नीड टू अज्यूम कि ये जो सारे यूनिट्स है, ओके, सारे जो ऑरेंजेस है सभी के सभी एक ही साइज के हैं, एक ही क्वांटिटी, एक ही क्वालिटी, एक ही कलर, एक ही टेस्ट, सब कुछ सेम है, ऑलराइट। नेक्स्ट नंबर 4, कंटिन्यूटी। वी ऑल्सो नीड टू अज्यूम कि ये जो सारे यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं 6 के 6, ये हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो ही ये लॉ हमारा करेक्ट साबित होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने पहला ऑरेंज खाया, आपको 10 यूटिलिटी मिल गई, बराबर है। आपने दूसरा ऑरेंज अगले हफ्ते खाया, क्यों आपको कम मिलेगी यूटिलिटी, एक हफ्ते में तो आपकी पूरी भूख फिर से एज इट इज हो गई, तो फिर से आपको 10 यूनिट की यूटिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा ऑरेंज आप अगले साल खा रहे हो, तो शायद आपको 10 से ज्यादा की भी यूटिलिटी मिल सकती है, या 10 मिलेगी, करेक्ट। सो ऑल द यूनिट्स वी अज्यूम कि हम जितने भी यूनिट्स कंज्यूम करेंगे वो कंटिन्यूअसली करेंगे, ठीक है, बिना कोई टाइम गैप के करेंगे, एक के पीछे एक हम करते जाएंगे, ऑलराइट। नंबर 5, रीजनेबिलिटी। वी ऑल्सो अज्यूम दैट द यूनिट्स वी आर कंज्यूमिंग आर ऑफ रीजनेबल साइज, ठीक है, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक रीजनेबल साइज का है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऑरेंज का एग्जाम्पल लिया है, ऑरेंज की जगह पे अगर हम एग्जाम्पल में, आई एम सॉरी, ऑरेंज की जगह पे अगर हम एग्जाम्पल में यहाँ पे लेते हैं वाटरमेलन सपोज, ठीक है, कलिंगड़ का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो क्या हो जाता, 6 कलिंगड़ खाना किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक
वाटरमेलन, एक तरबूज, एक कलिंगड़ अगर कोई खाएगा तो उसको यूटिलिटी जो मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन दूसरे यूनिट में ही वो निगेटिव में जा सकता है। ठीक है, तो हमें ये स्टडी करने के लिए एटलीस्ट 5-6 यूनिट्स तो चाहिए ना। ऑलराइट, सो रीजनेबल साइज का जो भी है वही हमें कंसीडर करना पड़ता है इसके लिए। जो काफी बड़ा है साइज में या जो काफी छोटा है साइज में, उसका हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला तरबूज, ठीक है, काफी बड़ा होता है। उसके ऑपोजिट इफ आई हैव राइस, ठीक है, एक एक दाना राइस का मैं खा रहा हूं, एक खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, फिर चौथा खाया, कब तक खाऊंगा? ओके, मुझे पूरा पेज क्या पूरी नोटबुक भी कम पड़ जाएंगे डायग्राम और स्केड्यूल ड्रॉ करते करते, राइट? सो इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, वी नीड टू अज्यूम दैट द कमोडिटी वी आर कंज्यूमिंग आर ऑफ रीजनेबल साइज. Okay, next, constancy means what? The law assumes that the related factors like income, taste, habits, choices, likes, dislikes of consumers remain constant. ठीक है, हमने जब वो स्टेटमेंट पढ़ा था तब स्टेटमेंट में मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? Ceteris paribus, right? Means what? मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि बाकी सारी चीजें क्या है? सेम है, कांस्टेंट है. कौन कौन सी चीज है? पर्सन की इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक्स, डिसलाइक्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब ये पहला ऑरेंज खाया था तब मेरी इनकम थी 1000 रुपीज पर मंथ, सपोज बोल रहा हूं मैं. ठीक है, तो मैं ऑरेंज को अफोर्ड कर सकता था. सेकेंड ऑरेंज जब मुझे खाना था तब मैं बेरोजगार हो गया, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मेरी इनकम अचानक से 0 हो गई. मैं चाहते हुए भी सेकेंड ऑरेंज नहीं खा सकता हूं. फाइन, मीन्स ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो रिलेटेड फैक्टर्स है वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे. अगर वो चेंज हो गए तो हमारे लॉ को टेम्पर हो जाएगा. ठीक है, हमारा लॉ जो है वो अचानक से रॉन्ग प्रूव हो जाएगा. या फिर हैबिट्स है, या फिर टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, वो भी अगर कंज्यूमर के चेंज हो गए. लाइक अर्लियर उसको ऑरेंजेस पसंद थे, एक ऑरेंज खाने के बाद अचानक से उसको ऑरेंज पसंद ही नहीं है. अचानक से उसने बोल दिया आई डोंट ईट ऑरेंजेस, आई नेवर ईट ऑरेंजेस, मैं कभी ऑरेंज का मुंह भी नहीं देखूंगा. ठीक है, अचानक से अगर इस तरह से प्रेफरेंस उसका चेंज हो गया तो वो आने वाले 6 ऑरेंजेस खाने वाला ही नहीं है, तो हम लॉ स्टडी नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी मीन्स वॉट एवर कमोडिटी वी आर स्टडिंग, ओके, मस्ट बी डिविजिबल. मतलब उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होने चाहिए. ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए तो हम उसका स्टडी कर सकते हैं और उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, जो कोई बड़ी चीज होगी लाइक टीवी, कार, बिल्डिंग, ठीक है, इसको अगर हम स्टडी करने लगेंगे तो हम क्या 6 बिल्डिंग्स कंज्यूम नहीं करने वाले, हम 6 बिल्डिंग्स यूज नहीं करने वाले. ठीक है, तो अगर ये डिविजिबल नहीं है, इसके छोटे छोटे यूनिट्स नहीं हो सकते, तो हमारे लिए इसका स्टडी करना भी डिफिकल्ट हो जाता है. तो हमें ये भी अज्यूम करना पड़ता है. नेक्स्ट, नंबर 8, वी हैव टू अज्यूम अगेन सिंगल वांट. मतलब हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि बंदे की बस एक ही वांट है. ओके, ही ओनली वांट टू कंज्यूम ऑरेंजेस, ही डोंट वांट टू ड्रिंक वाटर, ही डोंट वांट टू गो आउटसाइड फॉर टूरिज्म. ठीक है, उसकी ना ऑरेंज के अलावा और कोई वांट ही नहीं है. ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके नंबर ऑफ वांट्स रहेंगी तो हो सकता है कि ये बीच में ऑरेंजेस को छोड़ के कहीं और चला जाए. ठीक है, पानी पीने चला जाए, जूस पीने चला जाए, या फिर इसकी एक वांट है प्लेइंग, खेलना चाहता है, तो अचानक से खाना छोड़ के खेलने भाग गया. ओके, तो अगर ऐसा होने वाला है तो फिर से हम ये पूरा स्टडी नहीं कर सकते. मीन्स वी अगेन नीड टू अज्यूम कि उसकी बस एक ही वांट है. ओके, तो ये सारे हमारे लिए अजम्पशंस है. नाउ जो अजम्पशंस होते हैं वही एक्सेप्शंस भी होते हैं, सिर्फ हमें जो अंदर एक्सप्लेन हम कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज बदलनी पड़ती है. ठीक है, क्योंकि हमें ये अज्यूम करना है अगर ये सब चीजें होंगी तो ही हमारा लॉ करेक्ट, अदरवाइज हमारा लॉ रॉन्ग. ओके, और एक्सेप्शंस मीन्स व्हाट, कि ये सब चीजें एप्लीकेबल ही नहीं है हमारे लॉ के लिए. ठीक है, इनकी वजह से हमारा लॉ रॉन्ग प्रूफ हो जाता है. ओके, सो व्हाट आर द एक्सेप्शंस और व्हाट आर द लिमिटेशंस और व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स, तीनों भी सेम है. नंबर 1, हॉबीज. ओके, मीन्स इफ अ पर्सन हैज हॉबी टू कलेक्ट समथिंग. ठीक है, होती ना हॉबीज, लाइक some people has hobby to collect stamps
और ओल्ड टोकन कॉइन्स, जो पुराने पुराने कॉइन्स वगैरह रहते हैं, ये सब कलेक्ट करने की, कलेक्शन की हॉबी होती है किसी की, ठीक है। तो जब हमारे कुछ हॉबी रहती है तो हम कितना भी कंजम्पशन करते जाएं, ठीक है, हमारी जो और डिजायर रहेगी वो कम नहीं होगी। ओके, वी विल वांट इट मोर ऑफ इट, ठीक है, हमें और चाहिए रहेगा। अगर हमें 10 पैसे मिलेंगे तो हमें और 10 चाहिए, ठीक है। अगर हमने 10 सिक्के जमा कर लिए, हमें और 10 चाहिए। हमने 20 कर लिए, हमें और 10 चाहिए। हमने 30 कर लिए, और 10 चाहिए। ओके, सो इन केस ऑफ हॉबीज, our marginal utility never reduces, okay, it remains constant or it increases, ठीक है। then miser means in case of money generally, ठीक है, अगर आपको 1 पैसा मिला, आपको लगेगा और 2 रुपए मिलने चाहिए। 2 रुपए मिले, आपको लगेगा और 3 रुपए मिलने चाहिए। 3 रुपए मिले, आपको लगेगा और 4 रुपए मिलने चाहिए, ठीक है। सो आप कभी डिससेटिस्फाई हो गए ही नहीं, जितना मिलेगा आप बोलेंगे बस आने दो आने दो आने दो, राइट। सो इन केस ऑफ माइजर ऑल्सो this law is not applicable. Number 3, addictions. For example, if there is a drunkard, ठीक है, आज का एग्जांपल ले लेते हैं। ड्रंकार्ड है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो टोबैको से एडिक्ट है। ओके, सो टुडे एज वी कैन सी, आज लॉकडाउन चल रहा है, सारी शॉप्स वगैरह बंद है, अराउंड फ्रॉम 1.5 मंथ, 1.5 महीने से ज्यादा हो रहा है, सब कुछ बंद है। तो जो लिकर शॉप्स वगैरह वो अवेलेबल नहीं। तो ड्रंकर्स क्या कर रहे हैं, जो 50 रुपए की दारू है उसको आज 200-300 रुपए में लेके पी रहे हैं, राइट। जो टोबैको 5-10 रुपए में आई थिंक मिल सकता है, वो आज 30-40 रुपए से ज्यादा मिल रहा है, राइट। सो व्हाट हैपन्स, उसको आप जितना दोगे वो उतना ज्यादा कंज्यूम करेगा। वो कभी नहीं बोलेगा कि अभी थोड़ा कम दो यार, अभी बहुत हो गया, ठीक है। लाइक इफ देयर इज अ ड्रंकार्ड, 1 पेग मार लिया उसने, अभी वो नहीं बोलेगा कि अभी आधा ही बनाओ। फिर ऐसे नहीं बोलेगा कि अब बस 2 चम्मच दे दो, ठीक है। he will say give me more, give me more, give me more, right? So in case of addictions also the law proves wrong. Okay, the law is not applicable. Number 4, power. अगर किसी को कुछ पावर मिल जाएगी तो उसकी जो डिजायर रहेगी टू हैव मोर ऑफ इट विल अगेन इंक्रीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हमने क्लास में मॉनिटर बना दिया, ठीक है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उसको लगेगा कि अभी मुझे स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बनना है। Okay, then he'll try to become representative of university. Then he'll try to become students representative for whole country. Okay, तो जैसे जैसे उसको पावर मिलेगी उसकी डिजायर और बढ़ेगी। फिर ऐसा नहीं बोलेगा वो कि मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, अभी नेक्स्ट टाइम मुझे बस 10 बच्चों को ही सुपरवाइज करने के लिए बोलो, अगली बार मुझे बस 1 बच्चे को ही सुपरवाइज करने के लिए बोलो, और उसके बाद मुझे डिसमिस कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला है। द पावर, हम जितनी पावर उसको देंगे उसकी जो डिजायर है कि मुझे और पावर चाहिए वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। वो डिजायर उसकी कम होने वाली नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट मनी। इन केस ऑफ मनी ऑल्सो मार्जिनल यूटिलिटी नेवर रिड्यूसेस। ऐसा हुआ है क्या कि कल 10 रुपए लेके मैं गया था और मुझे चाहिए थे पार्ले जी बिस्किट्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 10 रुपए लेके मैं गया शॉप में, मैंने बोला सर जी आई हैव 10 रुपीज, तो उसने बोला आप 2 पैकेट्स ले सकते हो पार्ले जी के, ठीक है। आज मैं वही 10 रुपए लेके गया, वही मीन्स अनदर नोट आई हैड, ओके, बट 10 रुपीज लेके मैं गया, तो उसने बोला आज 1 ही पैकेट मिल सकता है। कल 10 रुपए लेके जाऊंगा तो फिर पैकेट ही मुझे नहीं मिलेगा, मुझे बिस्किट्स मिलने ही वाले नहीं है। और परसों जब मैं 10 रुपए लेके जाऊंगा तब वो बोलेगा कि मुझे 1 बिस्किट का पैकेट तुम दे के आओ, ठीक है। मीन्स गिव मी 1 पैकेट ऑफ बिस्किट्स अलॉन्ग विथ 10 रुपीज। ऐसा होता है क्या कभी? नो। ओके, यूजफुलनेस, यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर रिड्यूसेस। ओके, कल अगर 2 पैकेट्स मिले थे तो आज भी 2 पैकेट्स मिलेंगे, परसों भी 2 मिलेंगे, उसके बाद भी 2 मिलेंगे। ऑलराइट, सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर रिड्यूसेस। ओके, तो इसके लिए भी, मनी के लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। नंबर 6, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। ये जो भी हमने अजम्पशंस लिए थे, ठीक है, ये जितने भी अजम्पशंस हमने देखे, दिस ऑल आर अनरियलिस्टिक। मतलब रियली ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता है, बट हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ये हो रहा है। ओके, सो अजम्पशंस आर आल्सो अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट, रीडिंग। इन केस ऑफ रीडिंग ऑल्सो, इफ यू रीड 1 बुक टुडे, you'd like to read another book tomorrow, you'd like to read another book day after tomorrow, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली और ज्यादा रीडिंग की जो है इच्छा आती रहेगी, अंदर से डिजायर होती रहेगी, ठीक है। आप बोर नहीं हो जाओगे। ऐसा नहीं करोगे कि आज आपने 10 पेजेस पढ़े, कल 8 पेजेस ही पढ़ने, परसों 4 पेजेस ही पढ़ने, उसके बाद पढ़ना बंद कर देना है।
Okay, some person may do that. Okay, but those who really love to read will not definitely going to do that. Okay, next music. सेम इन केस ऑफ म्यूजिक के बारे में वैसा नहीं होता है कि आप जब पहला गाना सुनोगे तो आपको काफी ज्यादा यूटिलिटी उसमें से मिलेगी, दूसरा गाना सुनोगे तो आपको बोर लगेगा, तीसरा गाना सुनोगे तो कम यूटिलिटी मिलेगी, जैसे चौथा गाना सुनोगे तो एकदम थोड़ी सी यूटिलिटी मिलेगी, पांचवा गाना सुनोगे तो आपको थोड़ा भी मजा नहीं आएगा, और छठा गाना जब सुनोगे तो आपको उल्टा गुस्सा आने लग जाएगा. ऐसा होता है क्या कभी? ओके, दिस नेवर हैपन्स. सो इन केस ऑफ म्यूजिक ऑल्सो MU नेवर डिक्रीजेस. ओके, इट रिमेन्स आइदर कॉन्स्टेंट और इट इंक्रीजेस. आपको और भी मजा आने लगेगा जितना आप ज्यादा गाने सुनोगे. ओके, नंबर 9, कार्डिनल मेजरमेंट. यहाँ पे हमने पढ़ा था कार्डिनल मेजरमेंट, सेम है नीचे दिया हुआ अपने को. कार्डिनल मेजरमेंट मीन्स मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, आई एम सॉरी, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ओके, कि हम जो भी MU मेजर कर रहे हैं, जो यूटिलिटी हम मेजर कर रहे हैं वो नंबर्स में 10, 8, 4, 1, 0, 0, -3, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, मैंने आपको पहले ही जब यहाँ पे एक्सप्लेन किया था बोला था कि मुझे बोलो आपने फर्स्ट ऑरेंज कंज्यूम किया, आपको कितना मजा आया. आप 10, 8, 4 ऐसे बोल सकते हो कि आप बस इतना बोल सकते हो हाँ सर बहुत अच्छा लगा. ओके, यू कैन नॉट मेजर दिस इन नंबर्स. ओके, इंडिविजिबल गुड्स. दिस लॉ इज अगेन नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजिबल गुड्स. इंडिविजिबल मतलब जो गुड्स हम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते, उस केस में ये लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, हाउस, टीवी. ठीक है, ये जो चीजें ये हम रोज रोज नहीं लेते. क्या आप एक साथ 6 बिल्डिंग्स कंज्यूम करोगे? एक साथ 6 बिल्डिंग्स आप यूज करोगे? आप आज आपने एक बिल्डिंग ली, कल इमीडिएटली दूसरी, परसों इमीडिएटली तीसरी. ऐसा होता है क्या? कार आज एक ली, कल तुरंत दूसरी कार ली, परसों तुरंत तीसरी कार ली, नहीं होता है. ओके, सो इन केस ऑफ इंडिविजिबल गुड्स और बिग, वेरी बिग गुड्स, द लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल. ओके, एंड लास्ट, सिंगल वांट. लॉ क्या अज्यूम करता है कि द पर्सन हैज ओनली वन वांट, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, द पीपल मे हैव नंबर ऑफ वांट्स. ठीक है, सिर्फ ऑरेंज ही कंज्यूम उसको करने पूरी लाइफ, ये एक ही वांट उसकी नहीं रहने वाली है. ही मे हैव नंबर ऑफ वांट्स, काफी वांट्स उसके रह सकते हैं, मोर देन वन. ओके, सो इन दैट केस ऑल्सो द लॉ में प्रूव रॉन्ग. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, write it down in proper way, study it in proper way. One of the important question I said earlier. अगर कुछ भी doubts है, difficulties है, please call me, message me. I'll definitely help you out. Okay, thank you so much.